हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक ही होंगे। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में आपने ये देखा था कि विया होटल वालों से लड़ाई करती है और विया को ना पुलिस वाले स्टेशन ले जाते हैं क्योंकि वो मारपीट करती है होटल वालों के साथ। तो इसीलिए अब आगे तो विया को ना झगड़ा होने के बाद पुलिस स्टेशन से घर ले आते हैं। उसके बाद तनु ना विया से बात नहीं कर रही थी। ऑब्वियसली वो गुस्से में थी क्योंकि विया ना कुछ बताती नहीं है। अगर कुछ हो गया तो गॉड ग्रेस कुछ हुआ नहीं है, पर अगर कुछ गलत हो गया तो वो विया की यही बात तनु को पसंद नहीं है। तो घर आने के बाद विया की मॉम डिसाइड करती है कि ये लोग ना यहाँ पे रोक नहीं सकते क्योंकि अगर जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई है वो लोग अगर कुछ ट्रबल कॉज करना चाहते हैं तो विया की चाची को परेशानी होगी। तो ये बात उतना अच्छा नहीं लगती विया की मॉम को। तो वो डिसाइड करती है कि हम यहाँ से चलते हैं। तो विया की मॉम तनु को बुलाती है और बोलती कि तनु, सामान पैक कर लो, हम आज रात चलते हैं यहाँ से। तो तनु ना अपने कमरे में जाके पैकिंग स्टार्ट करती है और पैकिंग कर रही होती है। तो तभी ना कमरे में उन्नी आती है और तनु से बात कर रही होती है। तनु को पकड़ पकड़ के बात कर रही होती है। तनु से पूछ रही होती है कि तनु, कहाँ गए मुझे छोड़ के, क्यों गए मुझे छोड़ के? और तनु ना उन्नी की फेस देख नहीं पा रही होती क्योंकि ना उसे उन्नी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। तनु उसकी, विया की मॉम की, विया की सबकी सामान पैक कर लेती है। थोड़ी देर बाद देखते देखते खाने का टाइम हो जाता है। तो ये लोग खाने के लिए बैठते हैं। तो तभी विया की मॉम ना उनकी बहन से बोलती है कि अब हम चलते हैं। तो विया सोचती है कि अब अचानक, पर कुछ नहीं बोलती हूँ। और चाची बोलती है, क्यों अब नहीं, अभी क्यों जाना है तुम्हें? तो विया की मॉम बोलती है, नहीं थोड़ा माँ जी का तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए जाना पड़ेगा। तो विया की चाची बोलती है, माँ जी को क्या हुआ? तो विया की मॉम बोलती है, नहीं ऐसा ही, मतलब वेदर चेंज होने की वजह से शायद उनको बुखार आई, शायद इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो विया की माँ चाची ना गाड़ी रेडी करवाती हैं और तब तक ये लोग खाना खा रहे होते हैं। विया की हाथ कटी थी तो विया की मॉम ही उसे खिला रही थी और तनु उन्हीं के साथ बैठ के खाना खा रही थी। उन्हीं ना खाने की टेबल पे तनु से बात कर रही होती है कि आज तुम नहीं थी ना, आज हमने ये किया वो किया, पूरा एक्शन के साथ बता रही थी। तनु को ना उसके क्यूट क्यूट एक्शन देख के और भी बुरा बुरा लग रहा होता है क्योंकि इस इसको पता नहीं कि अभी ये लोग जाएंगे, फिर कब आएंगे, फिर कभी देख पाऊंगी कि नहीं इसको। इसकी वजह से इसको बहुत बुरा लग रहा होता है। पूरा घर में पूरा सैड सैड, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ उन्नी की चलने की आवाज़ आ रही होती है, उसकी पायल की आवाज़। और घर के बाहर थोड़ी देर बाद गाड़ी आके ठहरती है। तो विया सबको बाय बोल रही होती है, इनका जाने का टाइम हो जाता है। तो और विया की मॉम उनकी चाची से बात कर रही होती है। तनु ना उन्नी की माँ के पास जाती है और बोलती है कि इसको ना आप अंदर ले चलो और अगर ये रोएगी तो कुछ बोल देना, और प्लीज़ कभी कभी इसके साथ बात करवा देना मेरा, प्लीज़। ऐसा करके बात कर रही होती है उसकी मम्मा से। तनु को और कोई टेंशन नहीं, बस उन्नी 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 यही चल रहा होता है उसके दिमाग में। और तनु ये सब देख रही होती है, उसको पता है कि तनु रोएगी और घर जाके भी रोएगी, इसको संभालना पड़ेगा। पर घर जाने के बाद ये मुझे पास आने देगी। तभी बाहर का एक आदमी आता है और बोलता है कि सामान गाड़ी में रख दिया है और बोलता है कि चले, लेट हो रहा है। उन्नी तनु के ही हाथ पकड़ के उसके आसपास ही घूम रही होती है, जैसा कि हम उंगली पकड़ के घूमते हैं ना, वैसा। तो तनु ना
उन्नी के पास आके नीचे झुक जाती है और बोलती है कि जाओ, मम्मा ने आपके लिए कुछ लेके आई है। और उसको ना एक अच्छी सी हग देती है और किस देती है। उन्नी को ना उन्नी की मॉम उसको अंदर ले जाती है और उन्नी से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ आज, सोचो सोचो। तो उन्नी उनकी बात ध्यान से सुन रही होती है और उन्नी की मॉम बोलती है कि मैं आपको ना आज चौकी चौकी लेके आई हूँ। और तभी ना बाहर से कार स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। तो उन्नी ना बाहर भाग के जाती है। तो तभी देखती है कि तनु ना गाड़ी में चढ़ रही है। तो उन्नी रोते हुए बोलती है कि तनु, तनु मैं, तनु मतलब जहाँ भी तनु जाती है ना वहाँ पे उन्नी को जाना ही जाना है। उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है वो, मतलब इतने दिनों के लिए। तो उन्नी भागते हुए आती है। तो उन्नी को ना विया की चाची गोद में ले लेती है और उन्नी को रोता हुआ देख के तनु के आंसू आँखों में भी आंसू आ जाते हैं और ड्राइवर ना गाड़ी आगे निकाल देता है। तनु ना उन्नी को जब तक देखती रहती है तब तक वो पूरी दिख नहीं जाती, मतलब पूरा वैनिश हो नहीं जाती उसकी आंखों से, तब तक देखती है उन्नी को वो। विया रोते हुए तनु को ना अपनी शोल्डर पे ले लेती है और बोलती है "श्श"। तनु विया पे गुस्से में थी ना, तो वो अपने आप को पहले संभालती है और उसके शोल्डर पे से ना विंडो ओपन करके उस तरफ झुक जाती है। और देखते ही देखते विया का भी घर आ जाता है। तो इनको घर आते आते लेट हो जाता है, मिडनाइट ऐसा हो जाता है। और ये लोग गाड़ी से उतर के डोर नॉक करते हैं। श्रेया डोर ओपन करती है और करते ही थोड़ी देर बाद अंश भी उठ जाता है आवाज़ पूरा ये हलचल देख के घर में। और आते ही वो नविया की मोम को हक कर लेते हैं और दोनों बाहर जाते पूरा सामान अंदर ले आते हैं। और लाने के बाद श्रेया ना तनु को हक करती है और बोलती है कि भाभी, हाउ आर यू। और आप ना वहाँ पे जाने के बाद पूरा बदल के हो, एक बार भी कॉल नहीं किया आपने मुझे। तो तनु ना एक छोटी सी स्माइल देती है और श्रेया ना ध्यान से तनु को देखती है और बोलती कि भाभी आप रो रहे हो। तो तनु कुछ नहीं बोलती और श्रेया बोलती क्या हुआ। तो विया की मॉम बोलती है कि अरे उसे कुछ मत बोलना, सब सुबह बता देगी वो, अभी चलो सो जाते, इतना रात हो गई है। तो श्रेया ना फिर भी तनु को 2 बार पूछती कि क्या हुआ करके। पर तनु बोलती है कल बताऊँ, और थोड़ा रिक्वेस्टिंग में बोलती है और बोलती कि वो मेरा फ़ोन है, प्लीज़ थोड़ा चाची को कॉल करके बता देना कि हम आ गए घर पे। और वो फ्रेश होने चली जाती है। श्रेया भी कॉल करती है और उनसे बात कर रही होती है। तनु फ्रेश होके बाहर आती है और श्रेया बोलती है कि भाभी, चाची पूछ रही थी आपके बारे में। और ऐसा करके फ़ोन आगे करती है और फ़ोन ना स्पीकर पे था। तो तनु बोलती है हेलो। तो चाची बोलती है कि तनु बेटा क्या कर रही हो। तो तनु बोलती है कुछ नहीं चाची, बस अभी फ्रेश होके आई हूँ। तो चाची बोलती है अच्छा, ये पूछना था कि तुम क्यों रो रही थी। तो श्रेया इंटरप्ट करती है और बोलती है कि हाँ चाची, भाभी क्यों रो रही थी। तो चाची बताती है कि ऐसा ऐसा उन्नी रो रही थी तो ये तनु भी रोने लगी ऐसा करके। और चाची बताती है कि उन्नी सो गई है और अब तुम भी सो जाना। और इतना रोने की क्या ही बात है, जब भी तुम्हें उन्नी की याद आएगी तो आ जाना बेटा घर, यही तो है, इसमें रोने की क्या बात है। इसके बाद तनु ना थोड़ा बात करती है और उसके बाद विया की मॉम को फ़ोन दे देती है। अंश को और श्रेया को बाय बोल के अपने कमरे में आ जाती है। आने के बाद देखती है कि विया ना ड्रेस चेंज कर रही थी और उसके हाथ पे चोट लगी थी, तो उसको ना एक हाथ से चेंज करना पड़ता है कि ड्रेस। तो तनु ना सीधा जाती है बेड पे सो जाती है, वो भी ऑपोजिट मुँह करके। इधर विया
एक हाथ से स्ट्रगल कर रही थी अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए, ओपन करने के लिए। और ऐसे करते करते ना उसका हाथ थोड़ा सा वॉल पे लग जाता है। मतलब वो अपनी शर्ट चेंज कर रही थी, पूरा मुंह पे था, उसको दिख नहीं रहा था, पूरा ऐसा घूम रही थी और उसकी हाथ ना लग जाता है वॉल पे। और विया ना बोलती है आ, और तनु उठ के देखती है और पास जाती है और उसकी हाथ पकड़ती है और देखती है कि कुछ हुआ तो नहीं। उसके फेस पे टेंशन तो था, मगर वो अभी बात नहीं करना चाहती विया से पता नहीं क्यों। तो ना वो विया को बिना आई कांटेक्ट किए, पता नहीं आजकल ना मैं चिकन ज़्यादा खा रही हूँ, तो मुझे ना बात करने में इतना दिक्कत हो रही है, कोई वर्ड ही ठीक से नहीं बोला जा रहा है मेरे से। तो उसको ना बेड पे बिठाती है और उसके बॉटम्स चेंज करती है और नया पहनाती है। और अब उसकी उसकी टॉप उतारती है तो वियाना स्माइल करते हुए तनु को देख रही थी और ये सोच रही थी कि गाड़ी में कैसी रो रही थी ये। और वो भी पूरा उन्नी के तरह ही रो रही थी, मतलब इतना फनी था, उस बात पे हंस रही थी। तो तनु को ना गुस्सा आ रहा होता है पर वो कुछ नहीं बोलती। तनु ना उसकी नाइट सूट का टॉप लेती है और उसको पहना रही होती है और उसको बटन्स लगा रही होती है। तो विया ना ऐसा प्यार से उसका हाथ पकड़ती है, तो तनु ऐसा ऐसा फट से निकाल देती विया की हाथ। तो विया ना फिर से उसको ना अपने ऊपर बिठाती है और बोलती है कि बात नहीं करनी। तो तनु ना उठ जाती है। तब तक तनु पूरे के पूरे बटन्स लगा दी होती है उसकी शर्ट की। तो विया फिर से ना उसको अपने ऊपर खींच लेती है और उसको ऐसे हक बैठे बैठे हक करके पूरा बेड के पीछे जाती है, मतलब थोड़ा लेटने के लिए, और लेट जाती है तनु को अपने ऊपर लेके। तनु बेशक उसके ऊपर गुस्सा थी मगर थोड़ा काम एंड कंपोज बिहेव करती है। तो कुछ टाइम के लिए वो विया के ऊपर से हटती नहीं है, उसको हक करने देती है। तो भरपूर विया तनु को हक करने के बाद बोलती कि ओए ओए, नाराज़ हो क्या। तो तनु ना विया के ऊपर से नीचे स्लाइड हो जाती है और विया तनु की तरफ मुड़ती है और बोलती कि सॉरी, एक्सप्लेन तो करने दे। तो तनु बोलती है सुबह बात करें और थोड़ा उस तरफ होके सो जाना। अच्छा ठीक है, सुबह बात करते हैं मगर मतलब दूर होके प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझे और बॉडी पेन्स भी हो रहे हैं। और ये झूठ बोलती है विया। तनु विया की तरफ गुस्से में पलटती है और बोलती है कि कहाँ। और विया बोलती है कि पूरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। और थोड़ा हिम्मत करके विया को पकड़ के अपने पास कर लेती है। तनु भी तनु को विया पकड़ के अपने पास कर लेती है और तनु भी चुपचाप विया की बाहों में आ जाती है। पर तनु की गुस्से की वजह से विया की इतनी पड़ती है ना, उसकी हार्ट एकदम धक 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 हो रहा होता है। ऊपर से उसने झूठ बोला उससे। और तनु ना रोने की वजह से और ट्रैवल की वजह से और विया के थोड़ा पास होने की वजह से ना उसको जल्दी नींद आ जाता है। तो वो सो जाती है, नींद में चले जाती है। और धीरे धीरे कमरे में भी ठंड बढ़ रही होती है। तो तनु तो सो गई। तो विया ना दोनों के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है। तो विया उठने की वजह से तनु थोड़ा हिलती है और विया तनु डिस्टर्ब हो रही है करके तनु को ना और थोड़ा ऐसा कोजी कोजी होके सो रहे होते हैं। तो तनु ना नींद में भी विया के शोल्डर्स दबा रही थी क्योंकि उसने बोला कि उसको बॉडी पेन्स है ऐसा करके। तो विया ना उसको हंसते हुए देख रही होती है और उसकी हाथ जो दबा रही होती है ना, वो हाथ पकड़ती है और उसको एक छोटा सा किस देती है। और खुद को ना वर्ल्ड की सबसे सबसे लकीएस्ट पर्सन मान रही होती है अपने आप को। क्यों नहीं मानेंगी।
उसके पास जो तनु है, मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए कभी कभी। ऐसा लगता है मुझे, पर मुश्किल है। ये मुझे ही नहीं, ये सबको लगता है कि मुझे भी ऐसा एक तनु वाला गर्लफ्रेंड चाहिए या विया वाला ऐसा वाला गर्लफ्रेंड चाहिए। पर मतलब इसके लिए थोड़ा बिलीव करना पड़ता है, अपने आप को वहाँ पे रख के देखना पड़ता है। और आजकल बिलीव करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमें पता है कोई रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए। पर अगर आपके पास कोई ऐसा है ना, तो उसको ना अपने पास रख के उसको वैल्यू करो, उसको रेस्पेक्ट दो, रिलेशन अच्छी बना के रखना। क्योंकि देखो मुझे तो बातें बहुत ज़्यादा करनी है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रेंड थी और उसकी भी शादी हो गई। हाँ, एक्चुअली मुझे स्टोरी अपलोड करने में इतनी देर हो गई, क्योंकि जो स्टोरी लिखती है ना, उसकी शादी हो गई 2-3 महीने से। वो पागल मुझे कॉल ही नहीं कर रही। ठीक है, उसको अभी टाइम चाहिए, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और मेरी गलती नहीं है, कभी कभी मेरी गलती हो जाती है, क्योंकि वो स्टोरी देने के बाद मैं अपलोड नहीं करती। मगर इस बार मेरी नहीं है, उसकी शादी हो गई तो इसीलिए उसने लेट स्टोरी दिया। तो मैं 2-3 दिन टाइम लेके मैं रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर रही हूँ। छोड़ो, हम स्टोरी पे कंसंट्रेट करते हैं अभी। तो नेक्स्ट डे ना मॉर्निंग विया उठती है और अपनी बीवी को ना निहार रही होती है, एकदम प्यार से देख रही होती है, और उसे रोका नहीं जा रहा होता है। तो वो ना धीरे धीरे तनु की फेस पे किस करती है, फोरहेड पे देती है, चीक्स पे देती है। ये सब करने की वजह से ना तनु तभी उठ जाती है और विया बोलती है गुड मॉर्निंग। तो तनु बोलती है और थोड़ा फ्रेश होके बाहर आती है, और तनु बाहर की तरफ जा रही होती है। तो विया बोलती है कहाँ, इधर तो। तभी तनु बोलती है कि मुझसे ना बात मत करना, सताना मत प्लीज़, मुझे ना आज बहुत काम है। फिर मेरे पास आके बातें सुन के मार खा के। छी, मैं तुमसे बात भी क्यों कर रही हूँ, बात करके भी बेकार है। तनु को पता है कि विया को ना अबे बोल के क्या ही फ़ायदा, जो होना था वो हो गया। और अभी तनु बोलेगी या ना बोलेगी विया को, तो सताना ही सताना है, वो सताएगी। आज काम पे भी नहीं जा रही है वो, तो उसका काम ही है, यही है आज का। घर पे उसकी मम्मी होने के बाद भी, श्रेया, अंश, दादी होने के बाद भी अगर उसको छेड़ना है ना तनु को, वो छेड़ेगी। और इसको छेड़ के चुपचाप चली जाएगी। बाद में एम्बैरेंस वेम्बैरेंस जो भी होना पड़ेगा, इसको ही होना पड़ेगा। क्योंकि एक बार ना ऐसी मम्मी के सामने वो ना इसकी हाथ पे कमर लगा उसकी कमर पे हाथ लगाती है। तो तनु को ना थोड़ा टिकलिश वाला वो है, तो ऐसा अचानक हाथ कमर पे लगने पे ये चिल्लाती है। तो ये वाली बात ना विया की मॉम देख लेती है। उसके बाद विया ना ऑफिस चली जाती है। पूरा दिन ना उसके बाद पूरा दिन विया की मॉम के सामने नहीं जाती है, पूरा उसको फेस ही नहीं कर पाती। तनु इतना वार्न करने के बाद भी सुनेगी विया नहीं। और ये सब बोल के तनु ना कमरे से बाहर जा रही होती है। तो विया बोलती है नाइट तो नींद में तो मुझे किस कर रही थी, ये मुझे यहाँ वहाँ टच कर रही थी। ओए तनु, तनु, तनु कमरे के बाहर, सुनती ही नहीं। तो विया बिना उठती है, फ्रेश होती है और बाहर आती है। बाहर सोफे पे ना उनकी मॉम बैठ के कुछ काम कर रही थी, और उसको देख के बोलती कि हाथ कैसा है। तो विया बोलती है हाँ ठीक है, और विया की मॉम के पास आके बैठती है। तो विया की मॉम बोलती है दिमाग नाम की कोई चीज़ है तुम में, ये सब करने की क्या ही ज़रूरत थी। और इतना ज़ोर से बोलती है। तनु ना किचन में कुछ काम कर रही होती है, तभी बाहर आ जाती है विया को डांटते हुए सुन के किचन से। और शादी हो गई है, बीबी बीवी भी है, कुछ समझ में आ रहा है तो क्या कर रही है। तनु ना वहाँ पे डोर पे खड़े होके अपनी चुन्नी को ना ऐसे ऐसे टेंशन में कर रही होती है,
ऊपर से विया को डांटने पे ना उसको बुरा लगता है, वो गुस्से में है उसकी बीवी पे, पर उसको गुस्सा आ रहा होता है, मतलब बुरा लग रहा होता है। तो ये विया के मॉम को पता चलता है और बोलती है कि विया तनु को भी बड़ा डांटती है वो, बोलती है कि ऊपर से इनकी बीवी को बच्चे चाहिए, दोनों को रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। देखो पहले बीवी को तो संभालो, उसके बाद बच्चे करेंगे, ठीक है। और विया बोलती है माँ उसको क्यों, तो विया की मॉम बोलते है चुप, और तुम करो जो भी करना है करो, ऐसा करके वहाँ से चली जाती है। और कमरे से ना कुछ ले बैग्स वैग्स लेके आती है और बोलती कि मैं बाहर जा रही हूँ, एज़ यूजुअल घर पे कोई नहीं होगा। और जब विया की मॉम बाहर आती है तो तनु ना विया को देखती है थोड़ा और अंदर चली जाती है। विया बोलती है कोई नहीं, मम्मा ही है ना, तो तनु अंदर चली जाती है। और विया की मॉम फिर से आके विया के पास बैठती है और बोलती कि तुम दोनों पागल हो क्या। तो विया बोलती है क्यों मम्मा। तो विया की मॉम बोलती है मुझे पता है तुम्हारी बीवी तुमसे बात नहीं कर रही, फिर भी तुम्हारी वकालत करने बाहर बाहर आई है ना, क्या ही ज़रूरत थी उसको। अभी तुम्हारी शादी हो गई तो हम तुम्हें डांट भी नहीं सकते क्या। तो विया की मॉम बोलती है ऐसा नहीं है मम्मा, वो डर गई होगी शायद। सही सही में तुम भी उसकी तरफ, ठीक है। तुम दोनों को ना मैं ही पागल हूँ, तुम दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई झेल ही नहीं सकता, ऐसे ही कि ऐसे हो तुम लोग। और विया अभी थोड़ा हंसती है। और विया की मॉम बोलते हैं जाओ मेरे पर्स लेके आओ, और थोड़े बैग्स लेके आओ, अंदर से सामान लाना है, पता नहीं घर में क्या होगा, तुम्हारी बहन ने क्या हालत करके रखी है घर की, तुमने देखा। विया ये सब सुनते हुए ना बस तनु को छेड़ने के लिए जाती है, क्योंकि अभी जाके उसको तनु को देखना है, क्योंकि वो जो तनु विया के बारे में टेंशन लेके बाहर आई है ना, उसकी वजह से। विया सीधा किचन में जाती है और जाके ना थोड़ा पीछे से, मतलब थोड़ा पास होके तनु से पूछती कि ओए मम्मा की पर्स कहाँ पे है, पूछ रही थी मम्मा, ऐसा करके बोलती है। तनु को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है विया के ऊपर, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। और फिर से पूछती है बोलो तो मम्मा की पर्स कते, और ऐसा हक कर रही होती है पीछे से। तो तनु ना उसको झटक देती है और वहाँ से ना चाकू लेके ऐसा दिखाती है विया को। तो तनु ना थोड़ा पीछे हो जाती है और गुस्से में तनु बोलती है मम्मा। तो विया बोलती है मिली 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 पर्स मिली मेरी माँ, मैं जा रही हूँ। और वहाँ से बाहर आती है। बाहर आके विया की मॉम को ना एक बैग ला के देती है और उनके पास दे देती है, और उनकी मम्मा ना बाहर चली जाती है। और अभी घर में सिर्फ विया और तनु। तो तनु तो वैसे ही काम कर रही थी किचन में, तो विया को तो छेड़ना था तनु को। तो वो ना अभी जाके टच वच कुछ नहीं करती, बस जाके जो किचन का जो बोर्ड होता है ना, हम लोग जो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो ऐसा बनाते हैं ना शेल्फ जैसा, जो गैस लगाने के लिए कुछ नीचे ऐसा कबोर्ड्स लगा के होता है, वहाँ पे बैठ जाती है। बैठ के तनु को ही देख रही होती है। तनु अभी अभी नहा के आई थी, तो एकदम फ्रेश लग रही थी उसके, मतलब आई लैशेस पे पानी भी नहीं गया होता है, एकदम फ्रेश, एकदम टेंडर स्किन लग रही थी, उसके पतले पतले कान, उसके नोज़ एकदम इतनी स्वीट लग रही होती है ना। और विंडो से उसके ऊपर सनराइज गिर रहा होता है, तो विया को तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है तनु को देखने में। तो तनु ना खाना बना रही होती है, तो उसको ना थोड़े मसाले की ज़रूरत थी। मसाले तो जो विया जो बोर्ड पे बैठी है उसके ऊपर जो कबोर्ड्स होता है ना उसमें थे। तो तनु बोलती है, ऐसा एक्शन से बताती है कि नीचे उतरो, मुझे कुछ लेना है कबोर्ड से। पर विया बोलती है हाँ, ऐसा समझ नहीं आते ना, वैसे वाले इशारे कर रही होती है। तो तनु को गुस्सा आता है, वो सोचती कि रहने दे, बैठने दे बैल बुद्धि को, इसको सुधारना मेरे काम की चीज़ नहीं है, मुझे 2-3 दिनों तक उसके साथ बात नहीं करनी, उसके बाद देखा जाएगा। और वो ना वैसे ही जाती है और जाके विया को वहीं पे बैठा के वहीं से वो
अपने मसाले ढूंढ रही होती है। और तनु को ना इतने पास करके मतलब एकदम फेस फेस के पास हो जाती है, क्योंकि तनु का हाइट थोड़ा छोटा है विया से कंपैरेटिवली। और वो अपने पैर उठा उठा के कपबोर्ड से मसाले निकाल रही थी। और तनु ने अभी अभी नहाया है, तो एकदम विया को मज़ा आ रहा होता है। वो ट्राई कर रही होती है कि विया की लिप्स ना तनु के लिप्स से टच करने के लिए, पर मतलब तनु ये नहीं होने दे रही होती है। मगर उसको और मतलब अंदर से मसाले ही निकालने होते हैं। तो तनु के ना अ, मतलब हाथ दोनों भी ऊपर थे, तो विया ना अपने दोनों हाथ उसके विस्ट के पास ऐसा पूरा लगा देती है, उसको पास करती है, अपने पैरों के बीच में करती है और उसको ना छोटा सा किस देती है। तो तानू को ऊपर से मसाले नहीं मिल रहे, ऊपर से गुस्सा है, ये सब कर रही है विया। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मसाला की डब्बा लेती है, नीचे लगाती है और कॉलर पकड़ के ना उसको नीचे बोर्ड के ऊपर से नीचे उतारती है और उसकी आंखों में देख रही होती है। तो विया एकदम मज़े में और एक किस करने के लिए आगे आ रही होती है। तो तनु ना एकदम एक छोटा सा वाला चाटा लगा देती है उसकी विया को। तो तभी ना डोर के पास विया की मम्मा आ जाती है और ये देख लेती है। पर इन दोनों को पता नहीं कि उसकी मम्मा इन दोनों को कब से देख रही है, किसके टाइम के पास से या तप्पड़ के टाइम के पास से। और विया की मम्मा ना ऐसा विया को थप्पड़ पड़ते ही ऐसा बोलती है। तो ये दोनों पलट के देखते हैं। तो विया की मम्मा बोलती है, जो तुमने बैग दिया है वो टूटा हुआ है, दूसरा लेने के लिए आई हूँ। ऐसा करके वो बैग ना वहीं पे रख देती है और बाहर चली जाती है। और विया अपनी गाल पे हाथ रख के ऐसा देख रही होती है तनु को, उसकी मम्मा को, और वो भी बाहर निकल जाती है। उसके बाद विया की मम्मा विया को बुलाती है, तुम भी चलो मेरे साथ, सामान ज़्यादा होगा। और उसको लेके निकल जाते हैं ये लोग मार्केट। और तनु घर पे इतना सोच रही होती है, इतना ओवर थिंक कर रही होती है कि मैंने ज़्यादा मार दिया क्या विया को, क्या आंटी ने देख लिया, मम्मी ने देख लिया, हमको क्या करते हुए देखा। वो तो ठीक है, पर मैंने इसको ज़्यादा मार दिया होगा क्या। ठीक है, इसने मेरे लिए ही किया है और कौन ही करेगा उसके। अगर उसके प्लेस में मैं भी होंगी तो मैं भी यही करती ना। ठीक है, कर दिया है, अभी गलती हो गई, अभी नेक्स्ट टाइम से नहीं करेगी, ऐसा करके वो सोच रही होती है। पर किसी बात को हम जितना सोचते हैं ना, उतना ही टेंशन हो रहा होता है। तो तनु टेंशन में बैठ के सोच रही होती है कि वेट कर रही होती है विया के घर आने का। और ये लोग घर आते हैं लास्टली। पर विया ना आ विया की मॉम डायरेक्टली घर पे आती है थोड़ा सामान लेके, पर विया घर घर में पूरा सामान उतारती है मगर रूम में नहीं आती, क्योंकि उसके ऊपर ना पूरा आटा वाटा गिर गया होता है। तो वो थोड़ा बाहर होके उसको झटक रही होती है पूरा। तो तनु को लगता है विया बाहर से बाहर ही चली गई और उसको और ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। और उसको ना विया का फेस, जब उसने थप्पड़ मारा था वो वाला फेस देख के उसको और भी बुरा लग रहा होता है और अंदर ही अंदर से वो रो रही होती है। तो उसको बहुत बुरा फील होता है। तो वो ना जाके उसके मम्मा के पास जाती है और बोलती है कि मम्मा। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ, तो जो मैंने विया को मारा। तो विया की मॉम बोलती है हाँ, तो तनु बोलती है वो मुझे सता रही थी, मैं मारना नहीं चाहती थी, बस मैंने ऐसा धीरे से ही मारा, उसको ज़्यादा लगा है क्या। तो विया की मॉम बोलती है, विया की मॉम को तो बुरा लगेगा क्योंकि अपनी बेटी को बहू मारेगी। तो आप कितने भी आपकी इन लॉ से क्लोज हो जाओ, पर उनको ना थोड़ा अंदर होता है, अपनी बेटी होती है, अपनी बेटी को मारने पे ना गुस्सा आता है। तो उसको उनको गुस्सा होता है, तो वो सीधा बोल देती है मुझे क्यों पूछ रही हो, जब मारना था मार दिया, अब जाके क्या ही मतलब पूछ के क्या ही फ़ायदा। ऐसा चिड़चिड़ करते हुए बात करती है, तो उनको और भी बुरा लगता है। खाना बना सब कुछ बनाना हो जाता है, तो तनु ना अपने कमरे में जाके रो रही होती है। और विया को ना अपनी ऊपर ऐसा आटा गिरा होता है, तो अपने आप को क्लीन करते हुए अंदर आ रही थी और देखती कि तनु ना उस तरफ मुड़ के बैठी है। तो
जाके तनु के आइज़ क्लोज करती है तो देखती है कि उसके हाथ ना मतलब ऐसे गीले गीले हो रहे हैं। और आगे जाके देखती है कि तनु रो रही है तो बोलती है, हे क्या हुआ? और तनु ना रोते हुए बोलती है कि सॉरी, लगा क्या तुम्हें? तो विया बोलती है ओके, पर क्या हुआ? तो तनु और रोते हुए बोलती है कि ज़ोर से मारा है क्या मैंने? तो विया बोलती है नहीं। और तनु ना विया की फेस को देखती है, उसके ऊपर ना मतलब जहाँ पे मारा है तो वहाँ पे कुछ नहीं है, पर वहाँ पे किस देती है। और विया बोलती है कि ये सब ठीक है, पहले तुम चुप हो जाओ, क्या हुआ? और कुछ बता नहीं रही थी तनु। तो विया ना बेड पे बैठ जाती है और तनु को अपने ऊपर बिठाती है और बोलती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पर तनु कुछ बता नहीं रही थी तो विया बोलती है ठीक है, आई एम ऑल्सो सॉरी। और तनु रो रही थी तो विया पूछती कि तुम्हें सॉरी बोलना है? तो तनु बोलती हाँ। तो विया बोलती ठीक है, आई एम ऑल्सो सॉरी। और अब मैं बता सकती हूँ। और ये ना अपोलोजाइज़ करके बताती है कि क्या है सिचुएशन, उसे एक्सप्लेन करती है। अगर मैं तुझे होटल ऐसा लड़ने जा रही हूँ ऐसा बोल के जाती तो तू मुझे बेचती? तो तनु ना में जवाब देती है और मेरे पास वीडियोस आए हैं तो अगर मैं तुम्हें उसे दिखाती तो तू पैनिक नहीं होती? तो तनु क्वेश्चन मार्क के साथ देखती है विया के साइड वीडियोस। तो विया बोलते ठीक है, लेट मी टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग। और पूरा बोलती है उसको। सी, मुझे ना किसी भी हाल में छोटी भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ मैं तुम्हारे मैटर में। मुझे पता है कि ऐसे चीज़ों में ना तुम मुझसे नाराज़ होगी, मुझे मारेगी, मुझे डांटेगी, ये मुझे मंजूर है। और ऐसे करते हुए ना तनु के आंसू पोंछती है और बोलती कि ठीक है, तुम मुझे मारी है इसलिए रो रही थी ना? मुझे पता है तो ना मेरे अलावा किसी को मारती नहीं है, किसी को मतलब रूठती नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ना सिर्फ मेरे से ही प्यार करती, इसीलिए। तो एंगर की कोई बात नहीं है, एंगर इज़ द प्योरेस्ट एक्शन। देखो, इस तरफ देखो। और उसको देखते हुए बोलती है ना कि रियली आई एम सॉरी, जो मैंने किया उसके लिए। तो तनु को भी ठीक लगता है और ये लोग एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। और वियाना धीरे से तनु को किस देती है और तनु भी